Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.2, question number 5. Let U is equal to A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A is equal to A, B, C, D, G, H and B is equal to C, D, E, F, J. ये हमें यूनिवर्सल सेट और दो उसके सबसेट गिवन है। कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट। आपने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है इन सेट्स के लिए। ड्रॉ वेन डायग्राम, और आपने क्या करना है, वेन डायग्राम भी बनानी है। तो आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ क्या है कि अगर मेरे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो, किसके बराबर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकंड जो मेरे पास लॉ है डी मॉर्गन्स का, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इन दोनों लॉज को वेरीफाई करना है। सेकंड हमारे पास जो डी मॉर्गन्स लॉ था वो क्या था, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वो क्या मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, जो हमारे पास आंसर है उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट ए और बी गिवन है, तो आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए मेरे पास क्या है, ए बी सी डी जी एंड एच। इंटरसेक्शन बी सी डी ई एफ एंड जे। अब दोनों में कॉमन क्या चीज मेरे पास, ए नहीं, बी नहीं, सी और डी। दोनों में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, सी एंड डी। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सी डी। मुझे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस दिस सेट, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या था, सी एंड डी। तो यूनिवर्सल के हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं सिवाय सी और डी के। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हमने इसमें कौन से एलिमेंट्स नहीं लिखने, सी एंड डी, बाकी सारे लिखे। ए बी सी नहीं लिखेंगे, डी भी नहीं लिखेंगे, ई एफ जी एच आई एंड जे। मेरे पास इसका आंसर आया है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इसका आंसर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे हमारे पास यही आंसर होना चाहिए, ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे। नाउ राइट हैंड साइड वो मेरे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस दिस सेट, जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे माइनस ए आपके पास क्या था, ए बी सी डी एंड जी एच। अब यूनिवर्सल में से सेट्स को निकाल दें, एलिमेंट्स को। तो मेरे पास ए बी सी डी नहीं आएगा, ई एफ जी एच भी नहीं आएगा, आई एंड जे। ये आपके पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या चाहिए, अब चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस दिस सेट। तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है, लिख दें यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ
जी एच आई एंड जे। माइनस है तो माइनस बी। बी मेरे पास क्या था, सी डी ई एफ एंड जे। अब यूनिवर्सल में से ये एलिमेंट्स निकाल दे, सी डी ई एफ एंड जे, तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए बी सी, सॉरी माइनस कर दिया, सी नहीं आएगा, डी भी नहीं होगा, सी डी निकल गया, ई एफ भी नहीं आएगा, जी जी एच आई जे है तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या चाहिए, दोनों का यूनियन। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था आपके पास, दिस ई एफ आई एंड जे यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अभी आपने फाइंड किया है, ए बी जी एच एंड आई। अब यूनियन में क्या होता है कि हमारे पास ए और बी दोनों के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों के जो जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों ही लिखे जाएंगे और तरतीब के साथ। ए है तो ये आपने लिखा यहाँ पे ए, बी भी है, सी नहीं है, डी भी नहीं है, दोनों में ई है, एफ जी एच आई दोनों में है और जे। अब इसमें देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ए बी ई एफ जी एच आई जे, ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन्स दैट कि मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, इसकी जस्ट वेन डायग्राम बनानी है। तो ये मेरे पास जो बड़ा बॉक्स होगा इसको हम कहेंगे मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसको आप सेट ए का नाम रख दें। ए में मेरे पास कौन सा एलिमेंट्स थे, ए बी सी डी जी एंड एच, जी एंड एच ये थे ए में। बी में मेरे पास क्या था, सी डी ई एफ एंड जे, ये किस में थे, सेट बी के एलिमेंट्स थे। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या मेरे पास, दिस रीजन, ये क्या है, ए और बी का कॉमन रीजन है। हमने क्या लेना है, ये कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, इस रीजन को छोड़ के बाकी सारा एरिया क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के उस रीजन को छोड़कर बाकी सारा रीजन, बाकी सारा एरिया मेरे पास क्या होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है कि यूनिवर्सल में से उस रीजन को हम माइनस कर देते हैं। तो मेरे पास जो रीजन आ रहा है वो सी और डी है। कॉमन रीजन कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे पास, ये एरिया। इस एरिया को हम क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे मेंशन कर दूं ए इंटरसेक्शन बी, तो जो ये मेरे पास ये रीजन होगा, ये एरिया होगा, ये क्या होगा, दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी इंटरसेक्शन है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस एरिया को छोड़कर बाकी सारा रीजन मेरे पास क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है सारा क्या है मेरे पास, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, कि बाकी सारा रीजन मेरे पास क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसे आप चाहे इस तरह कर लें या आप इसको ऐसे कर लें, बॉक्सेस बना लें। तो जो मेरे पास बॉक्सेस हैं वो मेरे पास कौन सा रीजन है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो आप कह सकते हैं हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट रीजन ऑफ स्केयर। रीजन ऑफ स्केयर मेरे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मेरे पास ये सेट क्या था, ए था, तो इसमें मेरे पास जो एलिमेंट्स थे सी और डी कॉमन था, ए बी सी डी जी एंड एच। बी मेरे पास कौन से एलिमेंट्स थे, सी डी ई एफ एंड जे। और ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स के इस रीजन को छोड़कर
बाकी सारा रीजन क्या होगा मेरे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये सारा रीजन मेरे पास क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ए को छोड़कर। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि यूनिवर्सल में से हम उसके रीजन को निकाल दिया। दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट, इस बी को छोड़कर बाकी सारे रीजन क्या होगा इसका, बी कॉम्प्लीमेंट। लाइक मैं ये कर दूं तो जस्ट मेरे पास ये रीजन बचेगा जो ना ए कॉम्प्लीमेंट में है और ना ही बी कॉम्प्लीमेंट में है। ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी। हमने क्या फाइंड किया, दोनों का यूनियन। अब दो जो ए कॉम्प्लीमेंट में है और बी कॉम्प्लीमेंट में है, दोनों का यूनियन क्या होगा कि पूरा सेट ए कॉम्प्लीमेंट का पूरा लिखना है और बी कॉम्प्लीमेंट में हमने पूरा लिखना है। तो मेरे पास कौन सा रीजन होगा वो, ये मेरे पास स्क्वायर। आप इस तरह वर्टिकल लाइंस ड्रा कर दें। तो आपके पास इस रीजन को छोड़कर बाकी सारा एरिया क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स कि मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रीजन ऑफ स्क्वायर, रीजन ऑफ स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या होगी, जो मेरे पास डी मॉर्गन का सेकंड लॉ था, सेकंड रूल था, उसकी वेन डायग्राम यहाँ मेंशन कर दी। मेरे पास क्या है ये वेन डायग्राम। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ u is equal to 1 2 3 so on 20 मीन्स के फर्स्ट 20 नंबर्स हैं एंड a is equal to 1 3 5 so on 19 मीन्स के और नंबर्स की बात की जा रही, 1 3 5 7 9 so on 19। वेरीफाई द फॉलोइंग, हमने जो नीचे 3 क्वेश्चंस गिवन को वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सेकंड आपके पास है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए और यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ए आएगा। थर्ड आपके पास है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट 5। तो इनको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, ए सेट गिवन है, हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस दिस सेट। यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर देंगे तो मेरे पास उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 सो ऑन 20। ये मेरे पास कौन सा सेट है, यूनिवर्सल माइनस ए। ए आपके पास क्या था, और नंबर्स 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन 19। अब यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है तो मेरे पास 1 से 20 में जितने भी और नंबर्स हैं उनको माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या बचेगा, जस्ट इवन नंबर्स, यानी 2, यहाँ पे मेरे पास 3 यहाँ पे है तो माइनस कर देंगे, 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। बाकी जो नंबर्स यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 वो मेरे पास सेट ए के एलिमेंट से, तो उसको हमने क्या कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया। तो ए मेरे पास सेट है और ए कॉम्प्लीमेंट भी है, तो मैंने क्या लेना है, दोनों का यूनियन। नाउ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए मेरे पास क्या है, और नंबर्स 1 3 5, मैं सारे नंबर लिख देता हूँ इस दफा, 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। ये मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं सेट ए के। यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट उसमें मेरे पास क्या है, और नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब यूनियन में क्या है कि मेरे पास ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों के ही एलिमेंट्स आएंगे, तो वो मेरे पास क्या होगा, 1 2 इधर है ये लिखा जाएगा, 3 इस तरफ है, 4 यहाँ पे है, 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, उसके बाद डॉट लगाएंगे, मेरे पास ये सीक्वेंस चलता जा रहा है, लास्ट में आपके लिए क्या लिख दी 20 लिख दें। जैसे मेरे पास यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, 3 डॉट्स का मतलब है कि 3 और 20 इसके दरमियान जितने भी नंबर हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये क्या बन गया मेरे पास यूनिवर्सल सेट के बराबर नहीं आ जाएगा, जो कि यूनिवर्सल सेट के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर आ गया यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह मेरे पास ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। सेकंड रिजल्ट हमारे पास ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। अब सेट ए आपके पास गिवन है, सेट ए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए आपके पास क्या था 1 3 5 एंड सो ऑन 19, मीन्स के सारे मेरे पास ऑड नंबर्स। इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल के साथ, तो यूनिवर्सल में मेरे पास इवन भी हैं और ऑड भी 1 2 3 सो ऑन 20। इसमें 3 और 20 के दरमियान जितने नंबर सारे शामिल होंगे। इसमें 5 से 19 के जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो इसमें शामिल है, लाइक 7 9 एंड सो ऑन 19। अब इंटरसेक्शन क्या है कॉमन, जो दोनों में हो। तो मेरे पास कॉमन क्या आएगा 1 दोनों में है, 2 इसमें है इसमें नहीं होगा, 3 दोनों में है, 4 मेरे पास इसमें होगा लेकिन इसमें नहीं, 5 दोनों में कॉमन होगा, 7 एंड सो ऑन 19। तो मेरे पास क्या आएगा ए ही कॉमन आ जाएगा, यानी जो ऑड नंबर्स हैं वो दोनों में है तो हम ऑड नंबर्स ही लिखेंगे। ये किसके बराबर होगा सेट ए के बराबर। मीन्स मेरे पास ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू क्या होगा ए के बराबर ही आएगा। तो इस तरह आपके पास इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू सेट ए। तो सेकंड रिजल्ट में हमारे पास वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ए सेट आपके पास गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। आपने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या थे और इवन नंबर्स थे। तो अगेन आप फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल मेरे पास क्या है 1 2 3 सो ऑन 20, ये मेरे पास क्या होगा यूनिवर्सल सेट है। माइनस क्या करना हमने सेट ए को, सेट ए के अंदर मेरे पास क्या है ऑड नंबर्स हैं, जस्ट 1 3 5 एंड सो ऑन 19। अब यूनिवर्सल सेट में से ऑड नंबर्स निकाल देंगे, मेरे पास क्या बचेंगे इवन नंबर्स, मींस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 6 सो ऑन 20। अब हमें क्या चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन। नाउ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए आपके पास क्या है ए आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 सो ऑन 19। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या है ऑड नंबर इवन नंबर्स हैं 2 4 6 सो ऑन 20। अब इंटरसेक्शन में हमने क्या लेना होता है कॉमन नंबर्स। अब ए में मेरे पास ऑड नंबर्स हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास इवन नंबर्स हैं, तो दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा 5 यानी एम्प्टी सेट। तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ गया 5, कि मेरे पास इवन और ऑड में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कंप्लीट हुआ।